नहीं है कपड़ा मारने के लिए मशीन के ऊपर, वो हम अपनी मर्ज़ी से मारते हैं, क्योंकि पूरा दिन हमने ये इसका ब्लेड का है। अगर मान लो आप ऑन कर रहे हो, हार्ड सरफेस आ रहा है करने के लिए, ठीक है, सर्कल को स्विंग करने के लिए, ठीक है, उसमें ब्लेड भी। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल है दोस्तों। अभी साइड पे पहुँच गए हम। और ये देखो, ये खड़ा अपना ग्रेडर, ठीक है। अभी कपड़ा मार के फ्री हुआ मैं दोस्तों। कपड़ा मारना वैसे हमें कोई बोलता नहीं है कपड़ा मारने के लिए मशीन के ऊपर, वो हम अपनी मर्ज़ी से मारते हैं, क्योंकि पूरा दिन हमने इसी ग्रेडर, जो भी आप मशीन चला रहे हो, उसी के टच में रहना है। अगर आपकी मशीन साफ़ होगी तो आपके हाथ साफ़ होंगे, आपके कपड़े साफ़ रहेंगे। अगर आपकी मशीन गंदी है, मान लो आप पीछे जाके ऑयल पानी चेक करने के लिए ये जो डंडा है इसको ऐसे पकड़ के चढ़ेंगे, तो अगर ये गंदा है तो आपके हाथ भी गंदे होंगे, वही हाथ आपके कपड़ों में लगेंगे। तो अगर आपकी मशीन साफ़ है तो आपके कपड़े भी साफ़ रहेंगे, ठीक है ना। तो बाकी हमें बोलता नहीं कोई भी मशीन साफ़ करने के लिए, यहाँ कोई फोर्स नहीं करता धोने के लिए, कोई नहीं बोलता, वो अपनी मर्ज़ी से है, वो हमारी फितरत है। क्योंकि हमने मशीन सीख रखी है, तो हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया गया है, जो हमारे उस्ताद लोग थे, कि सबसे पहले मशीन का ऑयल पानी चेक करके स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप मशीन को कपड़ा भी ज़रूर मारें। तो उतना नहीं हम मार पाते कपड़ा, पर जितना हो सकता है उतना मार लेते हैं कपड़ा इसमें, मशीन में उतनी सफाई कर लेते हैं। तो एक भाई का मुझे मैसेज आता कि भाई फंक्शन के बारे में बताओ इस ग्रेडर के। अभी जो मैं कोमात्सु का ग्रेडर चला रहा हूँ, तो दोस्तों फंक्शन जो बंदा सीख रहा है उसको तो मालूम है, क्योंकि कैटरपिलर के और कोमात्सु के लीवरों के फंक्शन तकरीबन सेम होते हैं। बाकी और भी कई मशीनें, जैसे चाइनीज़ मशीनों के फंक्शन सेम होते हैं, सैनी वगैरह उनके कैटरपिलर के जैसे है। थोड़े जो XCMG ग्रेडर है उसके चेंज है, वेमल के थोड़े से 1-2 लीवरों का फ़र्क है। पर मैं फिर भी बता देता हूँ इस मशीन के बारे में थोड़ा सा। ये यहाँ इसका साइड पे चाबी स्विच लगता है, वो स्टार्टिंग वाला, ठीक है ना। ये इसकी लॉक पिन है, जो ब्लेड हम 90 डिग्री में ऐसे खड़ा करते हैं बाहर निकाल के, ठीक है, उसका अनलॉक करने के लिए ये, ठीक है। बाकी ये वैसे लगा रखा आप, ये USB लग जाती है यहाँ पे, ये जो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, FM से अटैच करने के लिए ये लग जाता है इसमें, सिगरेट लाइटर जलाने के लिए। बाकी ये स्विचेस है दोस्तों, ये इसका ब्लेड का है। अगर मान लो आप ऑन कर रहे हो, हार्ड सरफेस आ रहा है कहीं पर, तो इस स्विच को ऑन कर लो, ठीक है, तो ब्लेड को झटका नहीं लगेगा। बाकी ये बैक लाइट के स्विच है, ये हेडलाइट का स्विच है। ये अगर पीछे करोगे तो अकेली पार्क लाइट चलेगी, ठीक है। ये मैनुअल में ग्रेडर चलेगा, ये चलेगा ऑटोमेटिक में। अगर आप ऑटो में काम करना चाहते हो इसको ऑन कर लो, अगर मैनुअल में काम करना चाहते हो तो इसको ऑन कर लो, ठीक है। बाकी ये इसका इको मोड है। अगर आप कम पावर की आपको ज़रूरत है, ज़्यादा आप तेल खर्च नहीं करना चाहते, तो आप इको में चला सकते हो, नहीं तो आप पावर में चला सकते हो। अगर कटिंग का काम है तो पावर में चला लो, ठीक है। अगर फिनिशिंग का काम है, हल्का काम है, लाइट काम है, तो आप इको में चला सकते हो, ठीक है। पर यहाँ कोई इतनी ज़रूरत नहीं हमें पड़ती, क्योंकि यहाँ कोई इतना डीजल का मसला है नहीं। अगर इंडिया में हो तो बंदा ये चीज़ यूज़ कर सकता है, ठीक है। बाकी जो दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल होता है जैसे कैटरपिलर में ऐसे हाथ की रेस आती थी यहाँ पर, ठीक है। इसको ऑन करें, इस स्विच को ऑन करके एक्सीलेटर दबाएं पाँव से, ठीक है। जितना आप RPM रखना चाहते हैं, मान लो आप 1500 पे रखना चाहते हैं, 1500 रख के इसको ऑन कर दो, तो RPM ये देखो 1500 पे आ गया, ठीक है ना। कम करना चाहते हैं धीरे धीरे यहाँ से भी कम कर सकते हैं। अगर आप पैडल से कम करना चाहते हैं तो पैडल को आप हल्का से झटका मारें तो कम हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक लगाने से भी कम हो जाता है जी। बाकी अगर आप बिना पैडल के इसको यूज़ करना चाहते तो भी हो जाता है, इसको लगातार 2-3 बार प्रेस करना पड़ता है तो हो जाता है। बाकी ये ब्रेक से भी कम हो जाता है, ये देखो, ठीक है। बाकी दोस्तों ये तो हो गया क्रूज़ कंट्रोल। ये दोस्तों इसका गियर लीवर है, ठीक है। इसको नीचे पुश करेंगे, गियर डालो। ये कैटरपिलर की तरह बना रखा है, हैंड जो ब्रेक है ना, हैंड ब्रेक इसमें कर रखी है, पार्किंग ब्रेसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रेडर पार्क करने के लिए। ये लॉक है इस टाइम, इसको दबाओ इसमें, उसके बाद गियर डालो। बाकी इसके दोस्तों ये 8 गियर आगे है, 8 ही वैसे पीछे है, पर 3 तक इसके गियर आते हैं, ठीक है, वर्किंग में। बाकी ये मैक्स गियर आ गया रिवर्स में, इसमें बाकी के जो 4 गियर है इसमें आ जाते हैं रिवर्स में, ठीक है। ये इसमें 4 लगा रखी है। बाकी जो बैक का जो इसका ट्रांसमिशन का सिस्टम है ना, बैक में ऑटो में ही चलता है ग्रेडर, मैनुअल नहीं है। बैक गियर अगर आप यहाँ से इसको मैनुअल कर रहे हो या ऑटो कर रहे हो, बैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैनुअल भी है, अगर आप बैक गियर में मशीन बैक कर रहे हो तो ये ऑटो में ही वर्क करता है, ठीक है। जैसे
हम इसको ऑटो में करते हैं ना फॉर्मेट में, ठीक है, वो सेम वर्क जो बैक में करता रहता है। इसको ऑटो और मैनुअल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो फॉरवर्ड करने के लिए आगे को चलाने के लिए वो आपको जिस जो फंक्शन दे रखा है ना मैनुअल और ऑटो का, तो वो फॉरवर्ड में काम करेगा, ठीक है। बाकी ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मीटर बोल देते हैं जिसको, ठीक है। बाकी लीवरों के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ, ठीक है। लीवर जो भाई मशीन सीखने या चला रहे हैं उनको तो मालूम है, बाकी मैं अपने तरफ से बता देता हूँ दोस्तों। ये जो साइड पे लीवर होते हैं ना, ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट के, इनको लिफ्टिंग जो जैक होते हैं ना, जैसे ये वाला जैक है जो, ठीक है, ये उसके लीवर है, ठीक है, ब्लेड लिफ्ट करने के लिए इनको लिफ्टिंग जैक भी बोल दिया जाता है, ठीक है। साइड वाले लीवर भी बोल देते हैं, जहाँ लिफ्टिंग लीवर भी बोल देते हैं, ठीक है। बाकी ये जो इसके साथ वाला लीवर है, ये ब्लेड स्लाइड का है, ठीक है ना, ये ब्लेड स्लाइड, जैसे ये वाले फंक्शन है ब्लेड को अप एंड डाउन करने के लिए, साइड लिफ्टिंग बोल देते हैं इनको, ठीक है। ये ब्लेड स्लाइड का है, जैसे वो देखो ब्लेड इधर जा रहा है, अभी अपनी ओर खींचूंगा तो ब्लेड इधर आ रहा है। ये हैरो का है, रीपर का, वो पीछे देखोगे आप, जो जिसको कल्टीवेटर बोल देते हैं, रीपर बोल देते हैं, स्केरीफाई बोल देते हैं, ठीक है ना, वो देखो ये उसका लीवर है। बाकी दोस्तों ये ब्लेड टेल करने के लिए, ठीक है ना, टेल जैसे ब्लेड हम आगे करते हैं वो देखो, ठीक है ना। इसका बहुत फ़ायदा है, जैसे अभी ग्रेडर का मेरे का ब्लेड है घिस गया है ना, तो अगर ये फंक्शन ना हो तो मैनुअल होता है, तो हमें क्या करना, बोल्ट खोल के ना फिर उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो कई बार क्या बोल्ट खींच जाते हैं या फंडिशन खींच जाती है, क्योंकि यहाँ पर बोल्ट चेंज नहीं करते, ये पुराने बोल्ट डालते हैं। अगर कोई बोल्ट टूटता है फिर नए बोल्ट डालते हैं, ठीक है। ये है ब्लेड टेल करने के लिए, अगर मान लो थोड़ा सा ब्लेड आपका घिस गया तो इसको आगे करके चला सकते हो। बाकी दोस्तों ये ब्लेड स्विंग करने के लिए, ठीक है, सर्कल को स्विंग करने के लिए, ठीक है, उसमें ब्लेड भी आ जाता है, पूरा सर्कल आ जाएगा रोटेट करने के लिए, ठीक है ना। ये जैसे घूम रहा है, देखो अपनी ओर खींचेंगे दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ऊपर की तरफ लीवर को पुश करेंगे तो ब्लेड अपनी ओर आने लग जाएगा लेफ्ट साइड से। तो अभी आ जाते हैं राइट साइड में, ये राइट साइड का लिफ्टिंग जैक वाला लीवर है, ठीक है ना। ये दोस्तों अभी है नहीं, इसमें ऑफ है, इसमें आगे भी कल्टीवेटर लग सकते हैं, जहाँ आगे लोडर लग सकता है, ठीक है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है, ये वैसे ही है, लॉक है। तो बाकी ये है टायर लीन करने के लिए, ठीक है, ये टायर टेढ़े जिसको बोलते हैं, वो देखो आगे वाले टायर टेढ़े हो रहे हैं ना, ये उसका है लीवर। बाकी ये जो लीवर है ये सर्कल शिफ्ट करने के लिए, ये जो जैक दिखाई दे रहा है ना आपको, ये उसका लीवर है, ये देखो इसको बोलते हैं सर्कल शिफ्टिंग लीवर, ठीक है। ये हम जैसे सर्कल हमने काम के हिसाब से बाहर निकालना हो तो उसमें काम आता है। बाकी ये जो लीवर है ये होता है दोस्तों आर्टिकुलेशन का, आर्टिकुलेशन होता है, जैसे ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो ये जो हिस्सा ना, ये हिस्सा और ये हिस्सा इतना दिखाई दे रहा हमें, हाँ, ये और वो वाला हिस्सा, इंजन वाला हिस्सा, ये पार्ट अलग होता है, इसमें ज्वाइंट होता है। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा, ये देखो, ठीक है ना, ये होता है रिक्लाइन सॉरी आर्टिकुलेशन, ठीक है, ये आर्टिकुलेशन होता है इससे। ये बहुत काम की चीज़ है, अगर मान लो कि मशीन फंस रही है, कहीं शार्प टर्न है, जहाँ आप काम करें उसमें यूज होता है ये ज़्यादा लूप एरिया में, ये लूप वाले काम है। बाकी दोस्तों ये इसका 4x4 का स्विच है, ठीक है ना, ये 4x4 का है। जैसे मान लो नहीं तो 2x2 में काम करते हैं, अगर मान लो ज़्यादा दिक्कत है, कहीं मशीन फंस रही है, तो आप 4x4 में भी काम कर सकते हैं। बाकी ये इंडिकेटर की है। बाकी ये इसमें मीटर रखा, डिजिटल मीटर है, ये देखो, ये इसमें घंटों के हिसाब, घंटे भी बताता है और किलोमीटर भी बताता है। बाकी इसमें बहुत फंक्शन है, इसमें एवरेज भी निकाल देता है ग्रेडर की कितनी एवरेज। ये देखो लास्ट में जो चला है ये 11 की एवरेज निकाली है ग्रेडर ने, 11.7 की, ठीक है ना, 11.7 की, ठीक है। बाकी इस साइड इसका डिपर वाला स्विच लगा होता है, ये थोड़ा अलग सा है, इसको कहीं यहाँ लगाना चाहिए ऊपर, या डंडी देनी चाहिए डिपर में, ठीक है, ये थोड़ा सा ना दिक्कत होती है। तो ये हेडलाइट का स्विच भी आगे चाहिए, डंडी चाहिए इसको। बाकी दोस्तों कुछ बाकी सेम ही है सभी ग्रेडरों की तरह, ठीक है ना। बाकी कुछ इसमें ये FM दे रखा है, ये इसमें AC कंट्रोल है,
ठीक है। एसी कंट्रोल, यहाँ से इसका एसी ऑन होगा, यहाँ से इसका एसी सिस्टम ऑन होता है, यहाँ से एसी ऑन ऑफ होता है, यहाँ से सिर्फ ब्लोअर चलते हैं, ठीक है ना। या अगर कूलिंग वाला चलाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इस लाइट को रेड में ले जाओगे, इसको बंद कर दोगे तो हीटर चल जाएगा इसका, ठीक है, गर्म हवा वाला। अगर बिल्कुल ब्लू में ले जाओगे, एसी ऑन कर दोगे तो ये देखो कूलिंग, ठीक है। अगर ये ब्लोअर है, ये पखे है जो, ठीक है ना। बाकी ये होता है यार, इसको कुछ बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। ये होता है, ये आप इसको अगर लाइट आ गई ऑन तो ये अंदर की हवा लेगा, अंदर की हवा, बाहर की मिट्टी नहीं खींचेगा जी, ठीक है। वैसे ये बाहर के लिए होता है, अगर ये ऑफ हो गया तो बाहर की एयर खींचता रहता है अंदर, ठीक है। तो अभी बंद कर देते हैं, अभी ठंड है। बाकी दोस्तों ये इसके वाइपर के कंट्रोल है, ये 4 स्विच वाइपर के है। जैसे कि ये इसका वार्निंग लाइट जो ऊपर आती है, वर्किंग लाइट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका आगे का वाइपर का है, ठीक है। अगर इसको लगातार प्रेस करके रखोगे तो पानी का प्रेशर भी साथ में देगा, ठीक है। बाकी ये है जो, ये सेम ही फंक्शन करते हैं। अगर इसको ऑन करके रखेंगे इस वाले को तो ये स्लो काम करेगा। ये देखो अभी ऑन कर दिए तो स्लो काम करेगा, जैसे कम बारिश में हो। वो देखो कम से कम भी 7, 8, 10 सेकंड का फ़र्क ले लेता जी चलेगा, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी छोटी सी जानकारी इस ग्रेडर के बारे में। बाकी दोस्तों अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक मैंने फेसबुक पेज बनाया संजू आनंदपुरिया के नाम से, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी अगर आपने कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम में भी जाके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर दिया करो जिन बंदों को ज़रूरत है। तो दोस्तों ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ नहीं।